Hello students, welcome to lecture 4th of water supply and wastewater engineering. So previous lecture of water supply इसके अंदर हमने पढ़ा था। अभी हम इसके दो टॉपिक्स हैं एक्चुअली इस बुक के, फर्स्ट है वाटर सप्लाई, सेकंड है वेस्ट वाटर। प्रेजेंटली हम वाटर सप्लाई के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पर कैपिटा डिमांड क्या होती है इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। वाटर के फिजिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं इसके बारे में पढ़ लिया। इस वीडियो के अंदर हम केमिकल टेस्ट कौन से हैं वाटर के ऊपर और बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट कौन से हैं, ठीक है, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर इंडस्ट्रियल सप्लाई, ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी करेंगे, ठीक है। केमिकल टेस्ट क्या होते हैं वाटर के ऊपर, पहले हमने फिजिकल टेस्ट जैसे कलर टेस्ट, टर्बिडिटी मेजरमेंट जो हम देख के सूंघ के बता सकते हैं, पानी का ऑर्डर टेस्ट, ये सब हमने कर लिए। टेम्परेचर टेस्ट फील करके बता सकते हैं। इवन इसके इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, वो भी हमने अच्छे से कर लिए इस प्रीवियस लेक्चर के अंदर। नाउ इन दिस लेक्चर केमिकल टेस्ट लाइक सैनिटरी क्वालिटी ऑफ वाटर इज रिवील्ड बाय केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर। ओके, फॉलोइंग केमिकल टेस्ट आर परफॉर्म टू एग्जामिन सैनिटरी क्वालिटी, कि पानी किसी यूज़ के लायक है कि नहीं, ये सब केमिकल टेस्ट से, ये जो फॉलोइंग केमिकल टेस्ट है लाइक हार्डनेस टेस्ट, टोटल सॉलिड टेस्ट, उसमें सॉलिड कितने हैं, क्लोराइड टेस्ट, नेक्स्ट इस क्लोरीन टेस्ट, लेड टेस्ट, आर्सेनिक टेस्ट, वेरियस केमिकल टेस्ट हो गए। फिर पीएच वैल्यू टेस्ट, फ्लोरीन टेस्ट, पानी में कितनी फ्लोरीन है। उसके बाद आयरन एंड मैग्नीज टेस्ट, कॉपर टेस्ट, डिजॉल्व्ड गैसेस कितनी है, एंड कैल्शियम एंड सोडियम टेस्ट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करेंगे जिससे वो हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस इन दी वाटर इज करेक्टरिस्टिक विच प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन सफिशेंट लेदर और फॉर्म। अगर पानी सॉफ्ट वाटर है, ठीक है, उसमें हार्डनेस मीन्स बाइकार्बोनेट्स नहीं है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, और तो वो पानी सॉफ्ट वाटर होता है। अगर वो प्रेजेंट हैं कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो पानी हार्ड वाटर बन जाता है, जिससे लेदर फॉर्म नहीं होती, साबुन से अच्छे से झाग नहीं बनती। कई जगहों के पानी में आपने देखा होगा कि अच्छे से साबुन से झाग नहीं बनती। मीन्स अगर डिफरेंट सिटी ट्रैवल करते हैं तो हर एक का पानी अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का उसका पानी का स्टैंडर्ड है, ठीक है। इट इज़ यूजली कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर विच फॉर्म स्कम बाय रिएक्शन विद सॉप। ओके, सॉप से वो झाग नहीं बनाता। सो हार्ड वाटर्स आर अनडिजायरेबल, वो अच्छे नहीं होते बिकॉज दे में लीड टू ग्रेटर सॉप कंजम्पशन, ज़्यादा साबुन यूज़ होगा। स्केलिंग ऑफ बॉयलर्स, ठीक है, उसमें जो नमक खारा पानी हो तो उसमें जो बॉयलर्स में स्केलिंग हो जाती है, आपके इक्विपमेंट्स में टैप्स भी ख़राब हो जाती हैं, तो स्केलिंग उसके आले दुआले हरा हरा सा जम जाते हैं, स्केलिंग हो जाती है, ठीक है। सो कोजिंग करोजन एंड इनक्रूसेशन ऑफ पाइप्स, सो मेकिंग फूड्स टेस्टलेस। ओके, हार्ड वर्क खाने में यूज़ होगा तो फूड में इतना टेस्ट नहीं आएगा। दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू नो द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कितने बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स हैं, ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। टोटल हार्डनेस इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस occurs due to presence of carbonates and bicarbonates of calcium and magnesium. It is easily removed by boiling only, so this is also known as carbonate hardness. Okay, परमानेंट हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो सिर्फ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम तो बड़े आराम से रिमूव की जा सकती है, इवन बाय सिंपल बॉयलिंग। पानी को बॉयल कर लें तो उसके जो सेटलमेंट हो जाती है, सारे मटेरियल जो नीचे जम जाता है, तो वो बाकी का वाटर सॉफ्ट वाटर बन जाता है। परमानेंट हार्डनेस है वो सिंपल बॉयलिंग से रिमूव नहीं होती, उसके लिए स्पेशल मेथड होते हैं, ठीक है, क्लार्क्स मेथड, हैनर मेथड, ठीक है, और वर्सनेट मेथड। सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ये क्लोराइड की वजह से होती है, क्लोराइड एंड सल्फेट की वजह से। ऑफ किसके, क्लोराइड एंड सल्फेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, तो इसको परमानेंट हार्डनेस भी कहते हैं। सो टोटल सॉलिड टेस्ट, नेक्स्ट इज टोटल डिजॉल्व सॉलिड टेस्ट। सो टोटल कौन कौन से सॉलिड होते हैं पानी के अंदर, पानी के अंदर जो सॉलिड प्रेजेंट होते हैं कुछ ना कुछ, किसी न किसी इम्प्योरिटीज़ के रूप में, वो ज़रूरी नहीं हमें दिखें। सो फर्स्ट इज सस्पेंडेड सॉलिड, उसमें ठीक है घूम रहे हैं, तैर रहे हैं, बीच में हैं। नेक्स्ट डिजॉल्व सॉलिड, घुल चुके हैं, या कोलाइडल सॉलिड, सॉरी सस्पेंडेड सॉलिड और कोलाइडल सॉलिड में कुछ डिफरेंस है कि सस्पेंडेड मीन्स वो वाले सॉलिड्स जो बीच में मिले हुए हैं, ठीक है, पर कुछ ना कुछ सॉलिड फॉर्म में है। कोलाइडल कुछ लिक्विड फॉर्म में है, जेल लाइक फॉर्म जो बीच में
ठीक है ना, वो ऊपर तैर पा रहे ना बैठ पा रहे। कोलाइडल मीन्स उसके बीच में घूम रहे हैं जेल लाइक डिजॉल्व सॉलिड्स। सो इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ डिजॉल्व सॉलिड। तो डिजॉल्व सॉलिड इन कोलाइडल सॉलिड, एक सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, TDS मीटर तो आपने सबने सुना होगा, TDS RO वाले के पास होता है। तो उसकी फुल फॉर्म होती है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। टोटल डिजॉल्व सॉलिड कितने हैं वो ठीक है, कितने पार्ट्स पर मिलियन ppm में हैं, पार्ट्स पर मिलियन, तो उसको चेक कर लेते हैं। ओके, इन दिस टेस्ट टोटल सॉलिड वैल्यू सस्पेंडेड, डिजोल्व और सब कोलाइडल मिला के कैन बी डिटरमाइंड बाय इवेपोरेटिंग ए सैंपल ऑफ वाटर। सारा पानी इवेपोरेट कर दो, बाकी जो सॉलिड बचेंगे वेइंग द ड्राई रेजिड्यू लेफ्ट। बाकी जो सॉलिड उसका भार चेक कर लो कितना वेट है। द अमाउंट ऑफ टोटल सॉलिड शुड बी प्रेफरेबली लेस देन 500 ppm। जो पानी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है उसकी 500 ppm से लेस होनी चाहिए वैल्यू। जो ठीक है, RO वाला यूजली जो है उसको बोलना चाहिए कि 115 से 120 ppm रखे। ठीक है, ताकि वो पानी में कुछ ना कुछ सॉल्ट ऐसे प्रेजेंट हों जो हम पी सकें। यूजली वो 60 से 70 ppm रखते हैं। ठीक है, जितना ppm कम होता रहेगा सॉलिड का, उतना वो ज़रूरी सॉल्ट है ना हमारे शरीर के लिए, वो भी निकल जाएंगे पानी से। सो इसके वजह से हमारे इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फ़िल्ट्रेशन कर सकते हैं। एक तो सारे पानी को उड़ा दो, बाकी सॉलिड्स को वे कर लो। फिर फिल्ट्रेशन इज़ डन टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड कितने थे वो फिल्ट्रेशन से पता लगे। इन दिस टेक्निक गिवन सैंपल इज़ फिल्टर्ड यूजिंग फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से पानी को पास करो। ठीक है, एंड जो रेजिड्यू बच जाएगा फिल्टर पेपर के ऊपर, दैट इज सॉलिड। So the retained material is firstly dried and then weighed by using a platinum dish। जो बाकी बचेगा, ठीक है, वो प्लेटिनम डिश के ऊपर उस रेजिड्यू को डाल के जो फिल्टर पेपर के ऊपर बचेगा उसको वे कर लो। द डिफरेंस बिटवीन टोटल सॉलिड एंड सस्पेंडेड सॉलिड विल बी वैल्यू ऑफ डिजॉल्व सॉलिड। जो टोटल सॉलिड था उसके अंदर एंड सस्पेंडेड सॉलिड था, उससे जो माइनस आएगा, जो बाकी बचा वो आ जाएगा डिजॉल्व सॉलिड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लोराइड टेस्ट। सो नेक्स्ट क्लोराइड टेस्ट के अंदर द टेस्ट इज परफॉर्म टू नो द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड। हमने कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट पढ़ ले, वो हार्डनेस पैदा करते हैं। अब क्लोराइड टेस्ट से क्या पता लगेगा, सोडियम क्लोराइड इन वाटर कितना ना खारापन प्रेजेंट है, नमक। सो दीज आर इज प्रेजेंट अबाउट 250 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, देन दे गिव नोटिसेबल सॉल्टी टेस्ट। पानी खारा लगता है पीने में भी, एंड इट इज़ ऑब्जेक्शनेबल। ठीक है, पानी खारा नहीं होना चाहिए, पानी थोड़ा मीठा सा टेस्ट आना चाहिए हल्का। सो इट शुड बी बिलो 250 ppm फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई। सो सोडियम क्लोराइड शुड बी बिलो 250 ppm। अब सी वाटर में बहुत ज़्यादा होता है, सो सी वाटर हम पी नहीं सकते, समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता। सो क्लोराइन कंटेंट्स इन वाटर कैन बी मेजर्ड बाय टाइट्रेटिंग वाटर। एक टाइट्रेटिंग फ्लास्क के अंदर डाल के, ठीक है, पानी को टाइट्रेटिंग वाटर विद स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। इसमें AgNO3 का सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डाल देना यूजिंग पोटेशियम क्रोमेट एज इंडिकेटर। पोटेशियम क्रोमेट को, ACR को इंडिकेटर यूज़ करना है। ओके, कलर इंडिकेटर। तो ये क्लोराइड टेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज क्लोरीन टेस्ट। तो डिजोल्व फ्री क्लोरीन जो होती है नेवर फाउंड इन नेचुरल वाटर। हमें क्लोरीन के जो क्या कहते हैं प्रेसिपिटेट्स नहीं मिलते नेचुरल वाटर के अंदर, बट फॉर सेक ऑफ सेफ्टी के लिए, तो ताकि क्लोरीन पैथोजेनिक बैक्टीरिया ना पैदा हो जाए, मीन्स बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया ना प्रेजेंट हो जाए, तो क्लोरीन शुड रिमेन एज रेजिडुअल इन ट्रीटी वाटर। ठीक है, रेजिड्यू होना चाहिए ताकि जब पानी पास हो जाए तो वो नीचे ही रह जाए, क्लोरीन सेटल हो। फॉलोइंग मेथड आर यूज टू डिटरमाइन रेजिडुअल क्लोरीन। पहले है स्टार्च आयोडाइड मेथड, नेक्स्ट इज ऑर्थोटोलोडीन मेथड। तो स्टार्च आयोडाइड मेथड के अंदर इन दिस टेस्ट पोटेशियम आयोडाइड एंड स्टार्च सोल्यूशन, इनका पोटेशियम आयोडाइड एंड स्टार्च सोल्यूशन आर एडेड टू वाटर सैंपल, स्टार्च एंड पोटेशियम आयोडाइड। सो वाटर गेन्स ब्लू कलर, वाटर का ब्लू कलर हो जाता है, एंड ब्लू कलर इज रिमूव्ड बाय टाइट्रेटिंग इट विद N/100 सोडियम थायोसल्फेट एंड क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन इज फाइंड आउट। तो इस प्रोसेस से क्वांटिटी मिल जाती है क्लोरीन की। फिर ऑर्थोटोलोडीन, इन दिस टेस्ट ऑर्थोटोलोडीन सोल्यूशन इज एडेड टू वाटर सैंपल
Chlorine presence is noticed when water changes its color to yellow. Now to find the quantity of residual chlorine, the color is compared with the standard color. साफ नॉर्मल पानी के कलर से उस कलर को कंपेयर किया जाता है आफ्टर रिमूविंग द कलर येलो कलर. सो रेजिडुअल क्लोरीन प्रेजेंट इन ट्रीटेड वाटर शुड बी इन रेंज ऑफ, रेंज याद रखनी है आपको. रेजिडुअल क्लोरीन जो है वो कितनी होनी चाहिए इधर 1 ppm से 0.1 to 0.2 ppm फॉर सेफ्टी अगेंस्ट डिसीज़ बोर्न बैक्टीरिया. ठीक है, सेफ्टी अगेंस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो डिसीज़ पैदा करते हैं उनसे बचने के लिए इतनी 0.1 से 0.2 ppm क्लोरीन होनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ लेड टेस्ट. लेड टेस्ट के अंदर लेड इज़ वेल नोन एज क्यूमुलेटिव पॉइजन. लेड बहुत ही खतरनाक होती है. इट इज़ एक पॉइजन की तरह एक्ट करती है बॉडी के अंदर. लेड की मात्रा बॉडी में बढ़ने से, ठीक है, इंसान की मौत भी हो सकती है क्योंकि लेड इज़ वेरी डेंजरस. हवा के अंदर भी पोल्यूशन में कहते हैं कि लेड निकाली जाए उसमें से. लेड पहले जो पुराने डीजल व्हीकल थे वो लेड काफ़ी प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए इंजन का सिस्टम चेंज किया गया है ताकि वो लेड ना प्रोड्यूस करें. सो दीज आर रेयरली फाउंड. विद दिस हेल्प ऑफ केमिकल टेस्ट इट प्रेजेंट कैन बी डिटर्मिन. इट शुड बी लिमिटेड टू 0.045 ppm. अगर है तो इतनी होनी चाहिए, 0.045 ppm से ज़्यादा नहीं, मीन्स इतने पार्ट्स पर मिलियन. नेक्स्ट इज आर्सेनिक टेस्ट. इट इज़ ऑल्सो डेंजरस लाइक लेड. दे आर ऑल्सो रेयरली फाउंड इन नेचुरल रिवर्स. द टॉक्सिसिटी ऑफ आर्सेनिक इज़ वेल नोन. आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी पता ही है, वेरी डेंजरस. दिस कैन बी रिमूव फ्रॉम वाटर इन एन आयन एक्सचेंज इक्विपमेंट. आयन एक्सचेंज इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर, ठीक है, कैथोड और एनोड लगे होते हैं. तो बेफल के अकॉर्डिंग वो सारे जो कैटायंस होते हैं एनोड पे लग जाते हैं, कैटायंस कैथोड पे लग जाते हैं, कैटायंस एनोड पे और अनायंस कैथोड पे. ठीक है, तो उससे पानी की थोड़ा प्योर करके हम आर्सेनिक की प्रेजेंस चेक कर सकते हैं. 0.05 ppm रखनी है. सो pH वैल्यू टेस्ट. ठीक है, हाइड्रोजन आयन की कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो उसको कहते हैं pH वैल्यू टेस्ट. तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिजोल्व सॉल्ट एंड मिनरल्स, द वाटर फाउंड इन नेचुरल सोर्सेज में बी एसिडिक और अल्कलाइन. pH के बारे में काफ़ी हद तक आपने सुना होगा. ठीक है, एक स्केल pH स्केल होता है 1 to 14 ले लो. तो जो 7 होता है न्यूट्रल होता है, 7 से बढ़ते हैं तो बेसिक होता जाता है पानी. ठीक है, बेसिक एनहाइड्रस. और जो 7 से कम होता है तो एसिडिक होता जाता है पानी. तो जो तेजाब होता है उसका pH 1 के आसपास होता है. ठीक है, तो इसलिए वो एसिडिक pH 7 से कम होता है और बेसिक pH 14 से ज़्यादा. सो किस प्रकार से इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन ppm ऑफ द डिजॉल्व सॉल्ट एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, द pH वैल्यू ऑफ वाटर इंडिकेट द लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन. लॉग ऑफ रेसिप्रोकल मीन्स 1 बाय हाइड्रोजन एटम. pH वैल्यू इंडिकेट करता है. व्हेन एसिड और अल्कलीज आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे डिसोसिएट इनटू इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस. जब भी एसिड या फिर अल्कलीज मीन्स अल्कलाइन चीज़ें वाटर में डिजॉल्व हों तो इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन से सेपरेट की जा सकती हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल रिस्पेक्टिवली. हाइड्रोजन आयंस आर चार्ज विद पॉजिटिव चार्ज वेयर एज हाइड्रोक्सिल आयंस आर चार्ज विद नेगेटिव चार्ज. द फॉलोइंग इक्वेशंस शो द डिसएसोसिएशन ऑफ सेम. ठीक है, HOCl को डिसएसोसिएट करें तो H पॉजिटिव OCl नेगेटिव बचेगा. नेक्स्ट H2CO3 को डिसएसोसिएट करें तो 2H पॉजिटिव प्लस CO3 नेगेटिव. H2SO4 का भी सेम 2H पॉजिटिव. ये 2H तो 2 तो बैलेंस करने के लिए लगाया गया इधर इक्वेशन को. SO4 ठीक है. NH3 को करें अमोनिया को तो NH4 प्लस OH नेगेटिव. ठीक है, तो डिसएसोसिएट हो जाते हैं एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन के अंदर. H पॉजिटिव हाइड्रोजन O, ठीक है, OH negative hydroxyl. So the net concentration of hydrogen ion H positive will exceed that of hydroxyl ion and then will be more than hydrogen ion of neutral water. Basically आप समझें कि net amount of hydroxyl ion present in OH alkaline water will be more than present in neutral water. Okay, thus it will reduce hydrogen ion concentration एंड इंक्रीज pH. जब हाइड्रोक्सिल आयन की क्वांटिटी बढ़ जाती है
तो पानी बेसिक हो जाता है, और जब हाइड्रोजन आयन्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो पानी एसिडिक हो जाता है। सो वाटर itself is weakly ionized. Its equation is H2O is equal to H positive plus OH negative. So according to law of mass action of physical chemistry, ये फॉर्मूला है concentration of hydrogen ions into concentration of OH ions upon concentration of undissociated HOH molecules is constant. So आप ये pH स्केल देख सकते हैं, सिर्फ इसकी ही नॉलेज आपको होनी चाहिए डिप्लोमा लेवल तक कि 7 से जो कम होता है pH तो एसिडिटी बढ़ती रहती है, उस हिसाब से 7 से 6 तो थोड़ा कम एसिडिक, फिर 5 उससे ज़्यादा, 4 उससे ज़्यादा, तो इस प्रकार से मैक्सिमम एसिडिटी 0 पर हो जाती है। एंड इफ़ pH 7 से ज़्यादा होता है तो उसी हिसाब से अल्कलिनिटी बढ़ती जाती है, मीन्स पानी बेसिक होता रहता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एसिडिक सोल्यूशन है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेसिक सोल्यूशन है। ओके, तो डिटर्मिनेशन कैसे होती है pH की, ये सिर्फ 2 नाम बताना चाहिए आपको, कैलोरीमेट्रिक मेथड एंड इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। ओके, नेक्स्ट इज फ्लोरीन टेस्ट। फ्लोरीन का टेस्ट कैसे होता है? फ्लोरीन इज प्रेजेंट इन स्मॉल कंसनट्रेशन एंड मे बी यूज़फुल फॉर अस, कुछ क्वांटिटी तक हमें यूज़फुल होती है, ठीक है। उसके बाद अगर फ्लोरीन बढ़ती है तो नुकसानदायक होती है हमारे दांतों के लिए भी, ठीक है। जैसे टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, पर ज़्यादा अमाउंट में शरीर में चला जाता है तो बहुत सारे नुकसान पैदा करता है। तो दिस इज जनरली फाउंड इन नेचुरल वाटर, इट इज़ परमिसिबल। इसकी क्वांटिटी इतनी रखनी है 1 to 3 ppm। मेन आपको क्वांटिटी बताना चाहिए, क्लोरीन क्लोराइड फ्लोरीन की कितनी कितनी हर एक वाटर के अंदर होती है, ये आपको याद रखना है। सो आयरन एंड मैंगनीज टेस्ट। सो आयरन एंड मैंगनीज, Fe आयरन का फॉर्मूला है, Mn मैंगनीज का। तो आयरन एंड मैंगनीज टेस्ट में हार्डनेस ऑफ वाटर इज जनरली कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ आयरन। पानी में आयरन के होने की वजह से भी हार्ड पानी हो जाता है, ठीक है, जो है जंग लगना शुरू हो जाता है पानी पाइपों को। तो डिस्कलरेशन, बैड टेस्ट ऑफ वाटर आर ऑल्सो कॉज बाय दिस। थोड़ा डिस्कलरेशन आ जाती है पानी में, थोड़ा सा ब्राउन सा दिखने लगता है, रेडिश ब्राउन। तो द डिटेक्शन ऑफ आयरन कैन बी मेड बाय सिंपल कैलोरीमेट्रिक मेथड। पहली बात तो आयरन है कि नहीं पानी में, अगर थोड़ा लाइट ब्राउन सा है तो आयरन का प्रेजेंस पता चल जाती है, ऑक्साइड की होती है आयरन की। पर कैलोरीमेट्रिक मेथड से भी पता चल सकता है, ठीक है। सम कलरिंग एजेंट्स आर एडेड इन वाटर एंड कलर्स ऑफ फॉर्म्ड इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड कलर सॉल्यूशंस। ओके, प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज स्टेन्स द प्लम्बिंग फिक्सचर्स एंड ऑल्सो इम्पार्ट्स ब्राउनिश कलर टू वाटर। ओके, थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है। परमिसिबल लिमिट ऑफ आयरन एंड मैंगनीज इज 0.3 ppm। ओके, नेक्स्ट कॉपर टेस्ट। कॉपर कितना? कॉपर पोल्यूट्स वाटर व्हेन इट इज यूज्ड इन फूड, वेयर एज कॉपर सल्फेट्स हेल्प टू कंट्रोल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। देखो वैसे तो तांबे वाला पानी जो अच्छा होता है, हम तांबे वाले पानी जग में डाल के रखते हैं, पर जब फूड कुक करते हैं तो उसके फूड के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म करने में कॉपर सक्षम है, तो इसलिए कॉपर को यूज़ नहीं किया जाता कुकिंग के लिए। सो द परमिसिबल वैल्यू ऑफ कॉपर इज़ अप टू 3 ppm, इसलिए इससे ज़्यादा थोड़ा 3 ppm तक परमिसिबल है कॉपर। डिज़ोल्व गैसेस टेस्ट। डिज़ोल्व ऑक्सीजन कितनी है पानी में? देखो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होगी पानी में तो ही मछली जो है वो पानी में तैर पाएगी और जी पाएगी। ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी ज़रूरी है। अब नाली वाले पानी में अगर फ्रेश वाटर आया है नाली का तो उसमें थोड़ी ऑक्सीजन होगी, जैसे जैसे वो ब्लैक होता रहता है तो ऑक्सीजन की वैल्यू ख़त्म होती रहती है, ठीक है, उसके अंदर। तो उसके अंदर जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो जी पाते हैं, पर जो इनको ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए वो चीज़ें नहीं रह पाती उसके अंदर, ठीक है। तो अगर नाली वाले पानी में जो सेप्टिक हो चुका है, ब्लैक हो चुका है, उसमें मछली नहीं तैर पाएगी, ठीक है, जी नहीं पाएगी। ओके, तो इस प्रकार से ऑक्सीजन टेस्ट होता है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। द डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कैन बी डिटरमाइंड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ बेसिक रिंकलर मेथड से। द प्रेजेंस ऑफ O2 इज ऑब्जर्व्ड इन वाटर बाय 10% सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है, KMnO3 एट 27 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 hours। Corrosion of pipes is mainly caused due to its presence, okay, due to dissolved oxygen। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस। वाटर कंटेन्स CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय एब्जॉर्प्शन। पानी एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 एंड इस प्रेजेंट कैन बी फाइंड बाय मिक्सिंग द लाइम सोल्यूशन इन वाटर। लाइम सोल्यूशन को पानी में घोलेंगे तो उसकी प्रेजेंस पता चल जाएगी। या फिर गिव्स मिल्की वाइट कलर, अगर मिल्की वाइट कलर आए लाइम सोल्यूशन से तो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन वाटर। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन टेस्ट।
ऑर्गेनिक मैटर्स जब प्रेजेंस होते हैं वाटर के अंदर, इट कैन बी डिटर्म्ड बाय नाइट्रोजन इन वाटर। नाइट्रोजन किस फॉर्म में पानी में मिलती है? तो नाइट्रेट्स, याद रखना है, नाइट्राइट्स, ठीक है, N2, NO2, NO3, ठीक है, फ्री अमोनिया NH3, एंड नेक्स्ट इज एल्बुमिनोइड, ओके, एल्बुमिनोइड। तो नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है इसके अंदर। नेक्स्ट इज नाइट्रेट्स। नाइट्रेट प्योर वाटर सेल्स कंटेन नाइट्रेट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द फाइनल स्टेज इन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स। सो व्हेन इट इज़ इन एक्सेस, अगर ज़्यादा है नाइट्रोजन तो इट अफेक्ट्स अवर हेल्थ एंड कॉज इलनेस। पानी में नाइट्रोजन से काफ़ी बीमारियाँ लग सकती हैं, तो रिड्यूस करना चाहिए अमोनिया। नाइट्राइट्स इन वाटर पार्टली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर, वो ठीक है, जो नाइट्रेट्स होते हैं तो ये फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेज करते हैं नाइट्रोजन की, और ये जो नाइट्राइट्स पार्टली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं प्रेजेंट इन वाटर, दे आर वेरी हार्मफुल एंड शुड नॉट बी वाटर, ओके। जो ब्लू बेबी डिजीज़ होती है वो भी नाइट्राइट्स की वजह से लगती है। सो फ्री अमोनिया, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच अराइज फ्रॉम यूरिन ऑफ एनिमल्स, एनिमल के यूरिन से एंड ह्यूमन के फ्री अमोनिया मिलती है उसके अंदर, पानी के अंदर। फॉर पोर्टेबल वाटर्स इट शुड नॉट एक्सीड 0.15 मिलीग्राम पर लीटर। जो सप्लाई करनी है वाटर सप्लाई 0.15 mg पर एल से नहीं ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो इट कैन बी डिटेक्टेड बाय सिंपल बॉइलिंग द वाटर एंड मेजरिंग द लिबरेटेड अमोनिया गैस बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिल करके पानी को अमोनिया गैस हम निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट इज एल्बुमिनॉइड नाइट्रोजन। So its occurrence indicates pollution in water. It derived from plant and life normal to aquatic environment. For potable water, value should not exceed 0.3 milligram per liter. ये सारी वैल्यूज़ कितनी कितनी होनी चाहिए आपको याद रखनी है। It's measured by adding potassium permanganate KMnO4 solution to boiled water sample and measuring ammonia gas. नेक्स्ट टेस्ट इज कैल्शियम एंड सोडियम टेस्ट। कैल्शियम और सोडियम को कैसे टेस्ट करें? कैल्शियम क्लोराइड एंड जिप्सम, ठीक है, जिप्सम आर एडिड इन वाटर टू ऑब्टेन, जिप्सम मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट आर एडिड टू वाटर टू ऑब्टेन कैल्शियम कंपाउंड्स। जिप्सम प्रेजेंस इन वाटर इज लिमिटेड टू 13 ppm, ठीक है। जिप्सम सीमेंट के अंदर भी प्रेजेंट होता है, जो सेटिंग टाइम को थोड़ा जल्द स्लो करता है, जिप्सम रिटार्ड करता है सेटिंग टाइम को सीमेंट के। नहीं तो सीमेंट एकदम पानी से लगते ही सेट हो जाए तो थोड़ा सा टाइम लगा, इसमें जिप्सम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा 2 to 3% कि मतलब एक किसी भी क्वांटिटी के हिसाब से 2 to 3%, तो रिटार्ड करें। तो जिप्सम जो है पानी में भी थोड़ा सा प्रेजेंट होता है कई बार, इज लिमिटेड टू 13 ppm। कैल्शियम क्लोराइड इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। सोडियम क्लोराइड इज ए कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम सोडियम, ओके। द कंसंट्रेशन कैन बी फाउंड बाय फोटोमीट्रिक मेथड, बाय ग्राम मीटरिंग मेथड। नेक्स्ट जो टेस्ट हैं वो हैं बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट। तो बैक्टीरिया देखने के लिए जो टेस्ट हैं वो बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट है। नेचुरल वाटर कंटेन्स वेरियस टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं वाटर के अंदर। सम ऑर्गेनिजम्स आर बॉर्न इन वाटर, कुछ पानी में क्या कहते हैं बढ़ते हैं, पैदा होते हैं, और कुछ बाहर से ऐड हो जाते हैं पानी में, ठीक है। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीरियस आउटब्रेक ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़। जैसे हैजा फैल जाता है, कोई कोई बीमारी है पानी से फैल जाती है, ठीक है। टाइफाइड फैल जाता है पानी से, पानी में सैल्मोनेला बैक्टीरिया आता है तो टाइफाइड। तो ये कुछ कोई भी आउटब्रेक होती है डिसीज़ की, ठीक है, पैंडमिक बनता है तो पानी से आ जाता है, ठीक है। इबोला वायरस भी आया था, ओके। सो इस प्रकार से ऑल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सारे तो नहीं खतरनाक होते, बट कुछ डिजीज़ बोर्न ऑर्गेनिज्म होते हैं जो शरीर के लिए खतरनाक होते हैं बहुत ज़्यादा। फर्स्ट इज़ बैक्टीरिया। 2 ग्रुप होते हैं बैक्टीरिया के, लार्जर बैक्टीरिया और लोअर बैक्टीरिया। लार्जेस्ट बैक्टीरिया इज़ अबाउट 60 माइक्रोन इन लेंथ, जो मी होता है माइक्रोन होता है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶, ओके, मीटर। तो जो 10⁻⁻⁶ समझते हो 0.0000001 तो 10⁻⁻⁶ वैल्यू होती है, और 60 माइक्रोन इन लेंथ होती है उनकी बैक्टीरिया की, बहुत छोटे माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, एंड 5 माइक्रोन इन डायामीटर, ओके। सो ये डिटेल है थोड़ी सी, बट बैक्टीरिया 2 प्रकार के, लार्जर बैक्टीरिया, लोअर बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल टू ह्यूमंस, कुछ बेनिफिशियल होते हैं, एंड सम आर हार्मफुल। सो डिसीज़ कोजिंग बैक्टीरिया आर कोल्ड पैथोजन, ओके। उनको डिसीज़ को कहते हैं पैथोजन, जो बीमारी फैलाते हैं बैक्टीरिया, एंड द अदर ऑल आर कॉल्ड नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया।
सो इन वाटर वर्क्स प्रोसीड ओनली पैथोजेंस आर टू बी रिमूव्ड और किल्ड, बाकियों को नहीं करना। फर्स्ट है एल्गी। फ्रेश वाटर के अंदर एल्गी बनती है, माइक्रोस्कोपिक साइज़ की होती है। सॉल्टी वाटर, ये इन द फॉर्म्स ऑफ सेल्स विच आर सेवरल 100 मीटर इन लेंथ। ओके, सॉल्टी वाटर के अंदर काफ़ी बड़े साइज में एल्गी प्रेजेंट होती है। समटाइम्स दीज ग्रो इन नंबर एंड कवर द सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ वाटर। हरा हरा आ जाता है ना पानी के ऊपर, तो ये कुछ कई बार सरफेस ऑफ वाटर ही कवर कर लेते हैं पूरा। सो नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। दिस इंक्लूड्स ऑल द यूनिसेलुलर एनिमल्स, एक जिनका एक सेल होता है। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्रोटोजोआ सच एज एमोबॉइड, एमीबा होता है तो एमीबॉइड, सो फ्लैग एल्गी, तो एंड सिलिएट प्रोटोजोआ, ठीक है। एमीबॉइड प्रोटोजोआ इरेगुलर इन शेप, नेकेड एंड शेल्ड, ठीक है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे, एंड कॉलोनीज में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, दे प्रोड्यूस फिशी ऑर्डर, फिशी सी मच्छी वाली स्मेल आती है पानी के अंदर। ओके, जनरली प्रोटोजोआ फॉर्म्स कम और अनस्लाइटेड डिपॉजिट इन पोर्सलिन यूटेंसिल एंड बाथरूम फिटिंग। तो जनरली प्रोटोजोआ से बाथरूम फिटिंग के अंदर थोड़ा सा शोरा सा जम जाता है, वाइट वाइट थोड़ा जम जाता है टैप्स के ऊपर। एंड नेक्स्ट इज टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरियल टेस्ट। मेथड कैसे करते हैं काउंट, तो 1 ml ऑफ वाटर सैंपल को 99 ml स्टरलाइज्ड वाटर में डिल्यूट कर लेते हैं। तो आफ्टर दिस, उबला हुआ पानी, साफ पानी, स्टरलाइज्ड वाटर, आफ्टर दिस 10 ml ऑफ ए जार इज मिक्सड विद द ऑलरेडी प्रिपेयर्ड 1 ml डिल्यूट वाटर। नाउ सैंपल इज केप्ट 37 डिग्री पे 24 घंटे रखो इंक्यूबेटर के अंदर ताकि टेम्परेचर सेम रहे। नाउ सैंपल इज टेकन आउट एंड कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया फाउंड आर काउंटेड। जो बैक्टीरिया की कॉलोनी बन जाती है उसके अंदर एजार केमिकल की वजह से, तो वो काउंट कर ली जाती है उसके बाद। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया बी कोली एंड ई कोली, एस्चीरिया कोली। तो बी कोली ई कोली बैक्टीरिया होता है प्रेजेंट पानी के अंदर। इसका टेस्ट क्या है, तो प्रिपेयर डिल्यूटेड सैंपल वाटर, फिर पोर इट इन स्टैंडर्ड फर्मेंटेशन ट्यूब कंटेनिंग लैक्टोज बाइल एज कल्चर मीडियम, ठीक है। नाउ कीप इट इंक्यूबेटर एट 37 डिग्री फॉर 24 to 48 आवर। चेक इफ सम गैस इज इवोल्व, कुछ गैस बनी है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर बैक्टीरिया कोली, बी कोली। अदरवाइज अगर नहीं बनी तो ई कोली प्रेजेंट है, ठीक है। कन्फर्मेशन करने के लिए फर्स्टली सम पोर्शन ऑफ वाटर सैंपल फ्रॉम बी कोली टेस्ट आर टेकन। बी कोली टेस्ट के कुछ वाटर सैंपल लिए जाते हैं, ठीक है, कंटेनिंग ब्रिलियंट ग्रीन लैक्टोस बाइल एज कल्चर मीडियम। फिर दिस ट्यूब अगेन 48 आवर के लिए रखी जाती है 37 डिग्री पे। फिर चेक किया जाता है कि गैस बनी कि नहीं बनी। गैस इवोल्ड देन प्रेजेंस ऑफ बी कोली, ठीक है। नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड एडवांस टेक्निक। फिल्टर दी सैंपल वाटर, फिल्टर करो पानी को, ठीक है, स्टरलाइज्ड मेम्ब्रेन से ऑफ स्पेशल डिज़ाइन ड्यू टू विच सारा बैक्टीरिया उसके ऊपर रह जाता है मेम्ब्रेन के। नाउ पुट दी मेम्ब्रेन इन कॉन्टैक्ट ऑफ कल्चर मीडियम नेम्ड एज एम एंडोस मीडियम। तो इंक्यूबेटर पे 37 डिग्री पे 24 आवर्स के लिए टेम्परेचर और टाइम याद रखना है आपको। फिल्ट्रेशन टेक्निक में जो बैक्टीरिया टेस्ट के अंदर सेम टेम्परेचर और टाइम यूज़ हो रहा है। देन आफ्टर 24 आवर्स मेम्ब्रेन इज टेकन आउट फ्रॉम इंक्यूबेटर एंड कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया आर काउंटेड बाय माइक्रोस्कोप। ओके, सो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं पानी के, इसका स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं कि टोटल सॉलिड कितने होने चाहिए। जो अलग अलग आपको पढ़ाए गए हैं सबके अंदर, तो उसकी वैल्यूज़ सारी की सारी इकट्ठी टेबल में याद करने के लिए कितनी होनी चाहिए। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड है टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री होना चाहिए पानी का, पोर्टेबल वाटर का। ऑर्डर 20 to 3, ठीक है। कलर थ्रेशोल्ड नंबर मीन्स T1 में होता है ना ऑर्डर, तो कलर 10 to 20 प्लेटिनम के वर्ल्ड स्केल पे। तो टर्बिडिटी 5 to 10 ppm। टेस्ट नो ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट, कुछ भी गलत टेस्ट नहीं होना चाहिए। तो सारी वैल्यू सल्फेट 249.6 ppm, फ्लोरीन 1 to 3, ठीक है। सो डैट इज ऑल। सो नेक्स्ट बी कोली, नो बी कोली इन 100 ml होनी नहीं चाहिए। मोस्ट प्रोबेबल नंबर 1 in 100 ml, ओके। सो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए पानी की जो क्वालिटी है वो किस प्रकार होनी चाहिए। फॉर इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर इंडस्ट्री। किस प्रकार की इंडस्ट्री है, कैसा उसको पानी चाहिए, उसी प्रकार का पानी सप्लाई करना चाहिए वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को। बट इन जनरल 80% ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर यूज्ड फॉर कूलिंग एंड नो नीड टू बी हाई क्वालिटी। सिर्फ चीज़ों को फैक्ट्रीज़ के अंदर ठंडा करने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग को पानी ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। सो इतना हाई क्वालिटी का नहीं होना चाहिए पीने वाला, ठीक है। द डिजोल्व सॉलिड इन कूलिंग वाटर में वे, अगर उनको पीने वाला पानी चाहिए तो दे कैन यूज़ फिल्ट्रेशन टेक्निक्स ऑन देयर ओन फॉर स्टाफ ड्रिंकिंग।
So these dissolved solids in cooling water may therefore range from only one few milligram per liter to 3500 milligram per liter. So it need not also be free from pollutants, either organic and inorganic. It's however essential to remove growth of bacteria की ग्रोथ रिमूव करें एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, सो डैट टू फॉलिंग ऑफ द कूलिंग, ताकि पानी का टेम्परेचर गर्म ना हो, कूलिंग के ही काम आए वो। ओके, मशीन कूलिंग, ठीक है, सरिया फैक्ट्री में भी कूलिंग करनी होती है, साथ साथ पानी डालते रहते हैं। ओके, हॉट को कोल्ड करने के लिए, ठीक है, सॉफ्ट आयरन को हार्ड करने के लिए। सो इट शुड बी ट्रीटेड एंड pH केप्ट नॉट लेस देन 7 से कम नहीं होना चाहिए, सो एज टू प्रिवेंट रिड्यूस करोजन, ताकि फैक्ट्रीज के अंदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको जंग ना लगे। अगर एसिडिक होगा तो वो सारे के सारे इक्विपमेंट्स ख़राब हो सकते हैं। बस ये मेन कोशिश करनी है तो बैक्टीरिया ना फैले उसके अंदर, ताकि पानी का टेम्परेचर ना गर्म हो नेचुरली, एंड एक उसमें अंदर एसिडिक ना हो, ताकि जो बॉयलर्स एंड अदर इक्विपमेंट्स हैं, जो उनके मशीन्स हैं, वो सारी की सारी ख़राब ना हो, उनको करोजन ना हो एसिडिक होने की वजह से। Okay, so that was all about today's lecture. Thank you guys. So we'll come up shortly with next lecture.